नमस्कार। अथ तृतीय मंडल त्रयस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः नद्यो देवता। अब तीसरे मंडल के 33वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रपर्वता नाम उशति उपस्थात अश्वे इव विशीते हास्माने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट श्रुतुद्री पैसा जवेते। बंधन से मुक्त होने के कारण प्रसन्नता से हिनहिनाती हुई दो घोड़ियों की भांति अथवा अपने बछड़ों को सूंघती हुई दो श्वेत वर्ण वाली माता गायों के समान विपाट आधुनिक व्यास और शुतुद्री आधुनिक सतलुज, ये दोनों नदियाँ पर्वत के समीप से निकलकर समुद्र से मिलने की इच्छा करती हुई जल से भरपूर होकर वेग से बहती हैं। इंद्रे शिते प्रस्वम भिक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथयेव याथः समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्या वाम अन्याम अपयति शुभ्रे। हे नदियों, सुखों के दाता द्वारा प्रेरित होकर एक दूसरे के अनुकूल चलती हुई तथा अपनी तरंगों से सब ओर से सींचती हुई उत्पत्तियों को उत्तम बनाती हुई तेजस्वी तुम दोनों रथ से जाने वाले रथियों की भांति समुद्र की ओर सीधी जाती हो, तुम में से एक दूसरी से मिलती है। अच्छा सिंधुम मातृताम अयासम विपाशम उर्वीम सुभगाम अगन वत्सम इव मात्रा संरिहाणे समानम योनिम अनुसंचरंती। मैं माता के सदृश पालन करने वाली समुद्र की ओर बहने वाली के समीप प्राप्त हुआ और अति विशाल उत्तम सौभाग्य से युक्त विपाशा के समीप भी गया। जिस प्रकार दो गायें बछड़े को प्रेम से चाटती हैं, उसी प्रकार ये दोनों नदियाँ एक ही उद्दिष्ट स्थान समुद्र की ओर दौड़ती जाती हैं। एना वयम पैसा पिन्वमाना अनु योनिम देवकृतं चरन्तिः न वर्तवे प्रस्वः सर्गतक्तः किम युः विप्रो नद्यो जहुवीति। हम नदियाँ इस जल से भूमियों को सींचती हुई देवों के बनाए गए स्थान की ओर चली जाती हैं। अपने कार्य में रत रहने वाली हम अपने उद्योग से कभी विराम नहीं लेती। हे मेधावी, हम नदियों की स्तुति क्यों करता है। रमध्वम में वचसे सोमयाय ऋतावरी उपमुहूर्तम एवै प्रसिंधुम अच्छा बृहति मनीषा अवस्युः अहने कुशिकस्य सूनुः। हे जलों से भरपूर नदियों, मेरे चंद्र के समान शीतल वचनों के लिए अपनी गति को कुछ क्षणों के लिए रोक दो। अपनी रक्षा की इच्छा करने वाला कुशिक का पुत्र मैं उत्तम बुद्धियों से नदियों की प्रार्थना करता हूँ। इंद्रो अस्मान अर्दत्त वज्रबाहु पाहन वृत्रम परिधीम नदी नाम देवो अनयत सविता सुपाणि तस्य वयम प्रसवे याम उर्विहि। वज्र को धारण करने वाले इंद्र ने हमें खोदा, नदियों को सीमित करने वाले वृत्र का नाश किया। उत्तम हाथों से व उत्तम कर्मों से युक्त तेजस्वी देव हमें आगे ले आया। उसकी उत्पत्ति में रही हम जल से परिपूर्ण होकर जाती हैं। प्रवाच्यम शश्वधा वीर्यम तद इंद्रस्य कर्म यदहीम विवृश्चत विवज्रेण परिषदो जखान आयन अपो अयनम इच्छमानाः। जिसने मेघ को काटा नाश किया, इस ऐश्वर्यों के स्वामी के कर्म और पराक्रम अनेक प्रकार से निरंतर वर्णन करने योग्य हैं। जब अपने वज्र के चारों ओर स्थित दुष्टों को मारकर जलों के प्रवाह को अपने इच्छित स्थान को प्राप्त कराता है। एतद् वचो जरितः मा अपि मृष्ठा आयत्ते घोषान उत्तरायुगानि उक्थेषु कारो प्रति नो जुषस्व मा नो नी कह पुरुषत्रा नमस्ते। हे स्तुति करने वाले, अपने यह वचन कभी भूलना मत, क्योंकि आने वाले युगों में यह अति प्रसिद्ध होंगे। हे कर्ता पुरुष, यज्ञों में हमारी प्रशंसा कर, पुरुषों के द्वारा किए गए कर्मों में हमारा अनादर मत कर, तुझे नमस्कार है। ओ शु स्वसारः कार्वे शृणोत ययौ वो दुरात अंसारथेन निशु नम त्वं भवता सुपारा अधो अक्षाः सिंध्वः स्तोत्रयाभिः। हे भगिनी रूप स्तुति करने वाले मेरे लिए, जो तुम्हारे समीप बहुत दूर से शकट और रथ से आता है। हे नदियों, अपनी गतियों के साथ अच्छी प्रकार नम्र हो जाओ, सुगमता से पार करने योग्य हो जाओ, रथ की धुरा से नीचे हो जाओ। आ ते कारो शृण्वासा वचांसी ययाथ दुरात अंसा रथेन नी ते नंसई पिप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचई ते। हे स्तुति करता, हम दूर से शकट और रथ से आने वाले तेरे वचनों को सुनती हैं। जिस प्रकार बच्चे के लिए माता अथवा कन्या
प्रीति के लिए विनम्र हो जाती है, उसी प्रकार हम तेरे लिए झुक जाती हैं। यदं त्वा भट्टाः संतरेयुः गव्यन् ग्राम इषीत इंद्रजूतः अर्षादः प्रस्वः सर्ग तक्त आ वो वृणे सुमतिम यज्ञियानाम। हे प्रिय के समान हितैषी नदियों, जब भरण पोषण करने वाले मनुष्य तुम्हें पार करना चाहें, तुम्हें पार करने की इच्छा से प्रेरित होकर अथवा सुख ऐश्वर्यों से प्रेरित हुए मनुष्यों का समूह प्रतिदिन बहने वाले प्रवाह को पार कर जाए, मैं उत्तम यजनीय क्रिया के लिए तुम्हारी उत्तम बुद्धि की याचना करता हूँ। अतारिषुः भर्ता गव्यवः संभक्त विप्रः सुमतिम नदी नाम प्रपिन्वथम इषयन्ति सुराथा आवक्ष्णाः प्रिण्थम यात शीभम। पार जाने की इच्छा करने वाले और भरण पोषण करने वाले मनुष्य नदियों के पार उतर जाएं, बुद्धिमान नदियों की उत्तम बुद्धि को प्राप्त करें, उत्तम अनों को उत्पन्न करने वाली सुंदर सुख देने वाली तुम बहती हुई लहरों को तृप्त कर दो, अच्छी प्रकार पूर्ण कर दो और वेग से बहो। उद्व उर्मिः शम्या हंत वापो युक्त्राणि मुंचत माँ दुष्कृतौ व्यंसाहा अथनयौ शूनम अर्ताम। तुम्हारी लहरें यज्ञ स्तंभों से टकराती रहें, अर्थात तुम्हारे किनारों पर यज्ञ होते रहें, जल बंधन मुक्त हो प्रवाहित रहें। हे कभी दुष्ट कर्म न करने वाली, पाप रहित और कभी क्षीण न होने वाली नदियों, समृद्धि कभी तुमसे दूर न जाए। यह तीसरे मंडल में 33वां सूक्त समाप्त।